दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है विषुव और आयनत। आज समझने की कोशिश करते हैं विषुव कैसे बनते हैं, इसकी शर्तें क्या होती हैं, आयनत कैसे बनते हैं, उसकी शर्तें क्या होती हैं। पहले एक बार इस फिगर को देखिए, इस इमेज को देखिए, उसके बाद हम इस फिगर को एक फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरी तरीके से स्थिति क्लियर हो जाए। आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरी तरीके से स्थिति क्लियर हो जाए। आइए चलते हैं। देखिए, 21 मार्च को सूर्य जो है वो विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो उस वक्त दिन रात बराबर होते हैं। अब यहाँ देखो एक कंडीशन बनी कि जब विषुवत रेखा पर सूर्य 90 डिग्री के साथ चमक रहा है, लंबवत है, साथ ही साथ दिन रात का बराबर हो रहा है, तो जब ये दो घटनाएं एक साथ होती हैं, इस कंडीशन में जो सिचुएशन बनती है उसे विषुव कहा जाता है। तो जब उसे नाम दिया गया विषुव। अब महीना देखिए, मार्च का महीना है, 21 तारीख की बात कर रहा है, तो इसलिए इसे बसंत विषुव, स्प्रिंग इक्विनॉक्स नाम दे दिया गया है। अब यहाँ से सूरज फिर से धीरे धीरे करके नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा। 21 जून तक आते आते कर्क रेखा पर 90 डिग्री के साथ चमकने लगेगा। और जब 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंचेगा तो सूरज 90 डिग्री के साथ चमकेगा। दूसरा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। तो दो घटनाएं हो गई, यानी 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 90 डिग्री के साथ चमकना। तो इस घटना को नाम दिया गया आयनत। अब ये गर्मी का महीना है, इसलिए ग्रीष्म आयनत, समर सोल्स्टिस नाम दे दिया गया। अब ये जो हद है ये सूरज की लास्ट हद है, इससे आगे सन बढ़ेगा नहीं। अब यहां से ही वो दक्षिणायन होना शुरू कर देगा। और जैसे ही सूरज दक्षिणायन होना शुरू करेगा, दक्षिणायन होते होते 23 सितंबर को फिर से कहां पर आ जाएगा, भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। और यहां फिर यह घटना घटेगी, वही दोहराई जाएगी जहां पर सूरज 90 डिग्री के साथ चमकेगा और दिन रात बराबर होंगे। जब इस तरह की सिचुएशन मिलेगी तो इसे भी विषुव कहा जाएगा। तब ये विषुव होगा तो इसे नाम दिया जाएगा शरद विषुव। ठीक है। अब यहां से क्या होगा, सूरज फिर से दक्षिण की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और दक्षिण की तरफ मूव करते करते 22 दिसंबर को एक ऐसी सिचुएशन होगी तो मकर रेखा पर पहुंच जाएगा और 90 डिग्री के साथ सूरज चमकने लगेगा। अब यहां देखना दो घटना फिर हो गई, यानी 90 डिग्री के साथ मकर रेखा पर चमक रहा है दक्षिणी गोलार्ध में। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है ये। तो अब ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो अब गौर से देखना, तो अब फिर से वही सिचुएशन बन गई, इसे भी विषुव आयनत कहा जाएगा। तो इसे अब दिसंबर महीना सर्दी का महीना, तो इसलिए शीत आयनत, विंटर सोल्स्टिस इसका नाम दे दिया गया। अब यहां से सूरज जो है फिर से उत्तर की तरफ मूव करने लगेगा और 21 मार्च को आते आते फिर से वो इक्वेटर पर पहुंच जाएगा, भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएगा। इस तरीके से सन यही पैटर्न के साथ मूव करता रहता है और चलता रहता है। इसी तरीके से विषुव और हमारे आयनत बनते हैं। विषुव के लिए भी दो शर्तें हैं और आयनत के लिए भी दो शर्तें। विषुव के लिए दो शर्तें कौन सी है, 90 डिग्री का होना और दिन रात का बराबर होना। वहीं आयनत के लिए क्या जरूरत है, दिन का सबसे बड़ा होना और 90 डिग्री के साथ होना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं।